नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शनिवार के दिन सतीश साल्यान ने एक सबसे बड़ा खुलासा कर दिया और किस प्रकार से ये खुलासे सारे राज पर से पर्दा उठा देगा। रोहन रॉय, किंग पिन रोहन रॉय, आज से काउंटडाउन शुरू करो। काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो गई है, लेकिन आज से काउंटडाउन शुरू कर दो। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो ये बकरे की जो अम्मा है, ये अब बहुत दिन तक खैर नहीं मनाएगी। जेल सुनिश्चित है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक सेशन होने वाला है। चौंकाने वाले खुलासे आज एडवोकेट नीलेश ओझा की जुबान से सुनेंगे। आप ज्वाइन कर चुके हैं नीलेश जी। इसके पहले कि मैं कोई बात शुरू करूं, सतीश साल्यान जी ने जो खुलासे किए हैं, जो सूचना आपके पास है, मैं चाहता हूं कि वहीं से शुरुआत करें और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा और कैसे महाराष्ट्र में आज के बाद भूचाल आएगा। नीलेश जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आशुतोष जी। मैं थोड़ा एक हाँ ये बोलिए। अच्छा, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ नहीं बोलिए ना, मैं थोड़ा एक निकाल रहा था मटेरियल्स। अच्छा जो नहीं, आज जो इसके चौंकाने वाले खुलासे जो सतीश साल्यान ने जो किए हैं, उससे कैसे महाराष्ट्र में आज के बाद भूचाल आएगा, आज जो आप कहने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो क्या है? शुरुआत आप करें सर। हाँ सुनिए। क्या है ये जो अशोक खरात का केस हुआ है, महाराष्ट्र का एप्स्टीन, तो इसमें मेन नाम आ रहा है कॉन्स्पिरेसी में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का। रूपाली चाकणकर का अपॉइंटमेंट किया था अक्टूबर 2021 में दूसरे आरोपी उद्धव ठाकरे, वो उस समय के सीएम थे। अब ये रूपाली चाकणकर महिला आयोग के पोस्ट पे बैठ के वहां काम करना है महिलाओं के राइट को प्रोटेक्शन करने का, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ में ऑर्डर करने का। वहां बैठ के काम कर रही है बलात्कारियों को, खूनियों को, महिलाओं पे अत्याचार करने वालों को प्रोटेक्ट करने का। इसका एक ही काम है कि मैं कैसा मेरा फायदा करके लूं और मैं कैसे मेरे पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करूं। तो इन्होंने ये महिला आयोग के पद को ना बदनाम कर दिया। सारा महाराष्ट्र टूट पड़ा है इनके खिलाफ। और ये ऐसे ऑर्डर करा करा के खुद के बेटे को मूवी में काम दिला के लेना वगैरह सारे काम करा के लिए इन्होंने। चलो अभी आते हैं मुद्दे पे। क्या हुआ, आपको याद होगा कि अभी सब लोग इनके ऊपर क्यों टूट पड़े हैं कि इन्होंने अशोक खरात के खिलाफ जो रेप के, महिला अत्याचार के जो कंप्लेंट करने महिलाएं गई थी, जो विटनेस बाहर आए थे, जो पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डाल के स्टिंग ऑपरेशन करके पब्लिश किया था न्यूज, उनको इन्होंने धमकाने का काम किया। पुलिस को बोल के, ये बोल के उनको माफी मंगवाने का काम किया। ये इन पे आरोप लग गए, फिर इनको रिजाइन करना पड़ा। फडणवीस साहब ने ये काम अच्छा किया। अभी आपको और एक बात बताता हूं। 29 अप्रैल 2022 को हमने, इंडियन बार एसोसिएशन ने रिट पिटिशन, जनहित याचिका फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। काय के लिए कि वो PIL नंबर 11079 ऑफ 2022
ये फाइल किया था रूपाली चाकणकर को महिला आयोग के पोस्ट से हटाओ, और इसके साथ में उद्धव ठाकरे एंड अदर्स को प्रोसिक्यूट करो क्रिमिनल ऑफेंसेस में। ये महिला आयोग की मशीनरी का दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये हमने तब 29 अप्रैल 2022 को आपने किया था। यस, और उसकी 2022। हाँ, और अगर मुझे कल एक पुलिस ऑफिसर का फोन आया, अच्छे अच्छे हमारे मित्र है, सीनियर अधिकारी, बोले अगर आपकी बात अगर तभी मान लेता ना सरकार, या फिर उस पर एक्शन हो जाती, गवर्नर उस समय मान लेते, तो इतने अत्याचार रुक जाते ना। अभी जो 200-300 महिलाओं के नाम आ रहे, रेप हुआ, उन पे अत्याचार हुए, उनका शोषण हुआ, ये तो वो तो सब रुक जाते ना। ये रूपाली चाकणकर के प्रोटेक्शन में आदमी जो काम करता था वो सब रुक जाता आगे का। तो आगे जो महिलाओं पे अत्याचार हुए उसके लिए वो अधिकारी बोलो, सरकार के लोग बोलो, इवन गवर्नर बोलो, ये सब लोग जिम्मेदार है जिन्होंने समय चलते हमारे कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की, इंडियन बार एसोसिएशन के एलिगेशन को सीरियसली नहीं लिया। और वो पिटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें ये लेडी ने ऑर्डर किया कि जो एक्सपोज कर रहे मैटर को, जो आरोपी के खिलाफ सबूत दे रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर करो। और उन्होंने जो जो बोला है, सोशल मीडिया से आदित्य ठाकरे के खिलाफ के दिशा के मर्डर से रिलेटेड सारे पोस्ट हटा दो, ऐसा ऑर्डर किया है। और ये ऑर्डर हुआ कैसा, ये आप बताता हूं मैं आपको। असली ब्रेकिंग। हाँ, जो मेन इसमें का आरोपी तो आदित्य ठाकरे होगा, लेकिन जो मेन जिसको गद्दार बोल रहे सारे एसएसआर वॉरियर, जो दिशा और सुशांत दोनों केस का बड़ा राजदार है, वो है रोहन राय। वो पार्टनर इन क्राइम है, बाकी सारे सबूत है, सिर्फ ना बोले वीडियो रिकॉर्डिंग भी देंगे, लेकिन अभी जितना दिया उतना सफिशिएंट है। पहली चीज, ये रोहन राय झूठ बोल के दिशा को ले जाता है फ्लैट पे, बाद में दिशा के डेथ के बाद में बनाता है स्टोरी। अब स्टोरी बोले तो क्या है, ये बोले सीएम का बेटा, वो खुद मिनिस्टर है, ड्रग्स के बिजनेस वाला, वो अपना आदित्य ठाकरे, और सचिन वाजे और ये पुलिस सब साथ में है। अब क्या क्या प्रॉब्लम है, आपने को साला कुछ भी बोला, हमारे घर का ही है ना। तो इनकी जो भी है मनोर कहानियां, जनता बेवकूफ है। तो बोले उतने ऊपर से फ्लैट से गिर गई दिशा, और रात को 12-1 बजे, जो भी 2 बजे वो देख रहा है ऊपर से, वो दिन में नहीं दिखता है, वो 14वें माले से बोलता मैंने ऊपर से देखा, मेरे को दिखा कि दिशा नीचे गिरी हुई है, ये कलर का पैंट पहना है, ये कलर का शर्ट पहना है, उसको रात में दिख गया। तो पूरा रिसर्च करना चाहिए साइंटिस्ट लोगों ने, और इसकी क्या आंखें तेज है एकदम, वो मोबाइल के कैमरे से भी ज्यादा तेज है इसका, वो 300x जूम गिम कुछ नहीं है इसके आगे। तो ये हो गया। बाद में फिर स्टोरी पे स्टोरी, मुझे तो ऐसा लगा मैं भी खुद कूद जाऊं, मैं क्यों बच गया, और ये और वो सब। फिर एक बार स्टोरी बनाया कि बोले दिशा वो पहले बोलता कि परेशान थी, काय की वजह से परेशान थी, तो पहले एक स्टोरी दे रहा है, फिर दूसरी बार दूसरी स्टोरी दे रहा है, दूसरी स्टोरी दे रहा है कि नहीं वो हाथी वहां पर केरला में मर गया था करके परेशान थी। फिर और तीसरी स्टोरी लाया, फिर नहीं फैमिली का डिस्प्यूट था, तो ऐसे स्टोरी पे स्टोरी लाया, सब लाके लाया, मतलब वहां से स्क्रिप्ट आती थी उनको आदित्य ठाकरे एंड कंपनी से, वो बोलता था। अब ये तो हो गया।
और उसके खासकर देखना इंटरव्यू सिर्फ 2-3 लोगों को, न्यूज लॉन्ड्री वगैरह जो खास है ना, कि जो जिसको आदित्य ठाकरे कहेगा बस वहां पर ही उसने इंटरव्यू दिया है, बाकी ऐसे ओपन मीडिया में आके इंटरव्यू नहीं दिया उसने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वगैरह से। चलो ठीक है, वो न्यूज लॉन्ड्री को खाली वो मैनेज्ड था ना न्यूज लॉन्ड्री। हाँ हाँ, यस यस। अब आते हैं मुद्दे पे। अब सब ये सब होने के बाद में मालवनी पुलिस के ही, इनके ही कई ईमानदार पुलिस अधिकारी है, और वो कोई सुनते नहीं है, ये शैलेंद्र नगर का जैसे करप्ट लोगों का सुनते भी नहीं है वो। आपने देखा ना, कल वीडियो दिखाया, वो पुलिस अधिकारी कितना ईमानदार है, अकोला का वो सीनियर पुलिस अधिकारी। दूसरे अधिकारी ने जैसा महिलाओं को कुछ वर्ड बोला, उसको मारने का सीधा बोला, वर्दी पहना साले घर में बेटी है कि नहीं तेरे। तो ऐसे वाले बहुत पुलिस अधिकारी है। तो बहुत इन लोगों ने बहुत अच्छा यूनियन बना के रखा है अपने सपोर्ट के लिए। दिशा केस में एक से फाइल, पेन ड्राइव, स्टिंग ऑपरेशन ऐसे ऐसे दिया। हम सिर्फ रास्ता देख रहे, तुम यार कुछ तो भी रिपोर्ट लेकर आओ कोर्ट में और बोलो तुम। अभी जितना बोला उसको तो हमने डिबंक कर दिया, पूरा उनका झूठ उजागर कर दिया। हम चाह रहे और लेकर आओ, तो क्या क्या झूठ बोलना है पूरा लेकर आओ। कल अपने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुंज साहब ने अच्छी धुलाई की उन लोगों की। तो अच्छा, हाँ ठीक है, बाद में बताते हो वन बाय वन। तो आई कमिंग टू द पॉइंट। तो क्या किया ये तुम्हारा रोहन राय, इनको बोलता है, देखो स्टोरी उन्होंने क्रिएट किया ना, कभी नीतीश राणे जी ना नारायण जी इनको किसको बोलते हुए सुना नहीं। इन्होंने अपना ही एक आदमी खड़ा किया, आदित्य ठाकरे कंपनी ने और ये रोहन राय के ग्रुप ने, और ये खुद ही ऐसे गुस्सों में झूठे झूठे आरोप बनाकर सतीश सालियान के पास चले गए। और क्या बोल रहे मालूम है, रोहन राय बोलता है, अरे बोले आपको पता है क्या, वो नारायण राणे बोल रहा है कि दिशा सालियान बदचलन थी, उसके ऊपर रेप किया था, वो प्रेग्नेंट थी, आदित्य ठाकरे और इसने रेप किया था, वो 2-4 लोगों का नाम लिया। तो अभी अपने को बदनामी रोकना पड़ेगा, कॉन्स्पिरेसी देखो उसकी। मतलब फिर इनको उकसाने का कैसा, तैयार करने का कैसा, पैसे ले लिया उधर से, उनसे जो भी उससे डील कर लिया। आप फिर उनको फिर बोले क्या करने का, बोले मैंने बात कर लिया है, चिंता मत करो। महाराष्ट्र सरकार का मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किशोरी पेडनेकर सबसे बात कर लिया है, मैं अपने घर पे लेके आता हूं, फिर सब लोग डर जाएंगे। फिर किशोरी पेडनेकर मैडम पहुंचती है इनके घर पे, फिर वो होता है वो ड्रामा, लाता है रोहन राय, किशोरी पेडनेकर को भी मेन मास्टर माइंड लेके आता, मेन मास्टर माइंड है। तो वो ये पहुंच जाते हैं उनके घर पे। अरे अभी मुझे इतना बताइए, पूरे बंबई में कितने लड़कियों की डेथ हुई, और ये मेयर रहते हुए कितने लड़कियों के घर पे पहुंची। तो ये कॉमन मैन को सब पता है। सेकंड थिंग, आप दूसरी बात गौर कीजिए, जब तुम्हारे पार्टी का जो हेड था उस समय का आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वो आरोपी है, ऐसे केस में तुम्हारे को वहां जाने का अधिकार है? ये तो इन्फ्लुएंसिंग टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में आता है ना। तो हाँ, ये तो डायरेक्ट सबूत है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये अपने इनको समझा बुझा के बात करके सतीश सालियान और उनकी मिसेस वासंती सालियान, इनको दोनों को बोलते हैं कि हमने ना पूरी व्यवस्था कर ली है, रूपाली चाकणकर से बात हो गई है, महिला आयोग की अध्यक्षा। तो बोले अपन तुरंत एफआईआर करा देंगे नारायण राणे, नीतीश राणे पे। फिर उसके अब बाद में सारा सोशल मीडिया का बंद हो जाएगा, आपके लड़की की बदनामी बंद हो जाएंगे, चरित्र हरण बंद हो जाएगा। और ये रोहन राय ने समझाया सतीश सालियान और उनके वाइफ को। हो गया, फिर तय हो गया। तय होने के बाद में टास्क, जिम्मेदारी दी गई रोहन राय को कि तो आपने बराबर इतने बजे पहुंच जाना रूपाली चाकणकर के ऑफिस में। फिर कार से
रोहन राय इन सबको लेकर वहां पहुंचाने की व्यवस्था करता है, इनको आगे भेजता है, खुद वहां पर ही खड़ा रहता है, बोल इनको बोलता है आप केबिन में जाओ, मैं थोड़ा बाहर खड़ा रहता हूँ। बाहर खड़ा रहता हूँ तो इसको सब मालूम है ना। आप ये वहां पहुंचते हैं। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि वो कुछ आदित्य ठाकरे के कुछ कार्यकर्ता, बचपना बोलो या दिशा सालियान के न्याय की लग बोलो, वो अति होशियारी में क्या करते हैं वो लोग, आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ता फोटो वीडियो बनाते हैं वहां। वाह। क्या दिखाने के लिए, आदित्य साहब ने हमको काम दिया है। हाँ, और साहब का काम को हमने पूरा कर दिया है, हमने पूरा कर दिया, साहब का ही काम तमाम कर दिया हमने, ठीक है। और बाद में वो इनको छोड़ के उधर चले गए एक नाथ शिंदे के गुट में, तो वीडियो तो रहेगा। ऊपर से प्रभु असल में देख रहे हैं। हाँ, प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु सारा खेल कर रचना रच रहे हैं प्रभु। और ये दलाल मीडिया के भी बारे में अब आगे बोलेंगे। हाँ, बोलते जाइए सर। अब आगे का शॉकिंग तो और है, अब वहां पर मालवनी पुलिस के अति ईमानदार बोलो सरकास्टिक टोन में, एक्चुअल में आदि थर्ड क्लास, करप्ट, विकृत, मानवता के दुश्मन, एक वहां मालवनी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी और एक सीनियर पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में वहां बैठ के आदित्य ठाकरे के वो चमचे वहां पर बैठ के, एक आदित्य ठाकरे का वकील वहां बैठ के डिस्कशन क्या कर रहे, कोई डर ही नहीं। रिकॉर्डिंग में क्या है छोड़ दो, बाजू में इनके मोबाइल टावर लोकेशन पे गेम हो जाएगा इनका। तो वहां डिस्कशन क्या कर रहे हैं, बोले देखिए पूरा हमने प्लान करके एफआईआर रेडी रखा है, एफआईआर रेडी है, आपने ऐसा ऑर्डर बनाने का बोला है उद्धव जी ने, और वो ऑर्डर वैसा आना चाहिए, इसके लिए सतीश सालियान और दिशा सालियान का, उनके सतीश और वासंती सालियान का कंप्लेंट में ये मुद्दे रहने चाहिए और आपके ऑर्डर में ये मुद्दे रहने चाहिए। अच्छा, कंप्लेंट भी ड्राफ्ट रेडी, ऑर्डर भी रेडी, उन्होंने बनाकर लाया। ये तो सिर्फ रबर स्टैंप के जो साइन कर रही है पार्टनर इन क्राइम, ये रूपाली चाकरकर, हो गया। और वैसे भी डफर है, उसको लॉ का कुछ नॉलेज है नहीं। मैं बताता हूँ इसके 3 किस्से बताता हूँ इसके। भाई एक केस नहीं है, नारायण राणे जी का अलग केस है, गणेश नायक का भी केस है, उसमें भी इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। वो समझता कुछ नहीं, कुछ भी बस ये क्या कर रही थी वहां बैठ के, वो एक शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनका एक्सटेंशन ऑफिस चला रही थी वो जुडिशियल पोस्ट पे बैठ के। हाँ, तो यही तो इनके लिए कोर्ट शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं ना। हाँ, उनके चीफ जस्टिस है वो। हाँ, yes. तो ठीक है, तो वो सब रेडी। फिर रूपाली चाकरकर का वहां का जो आदमी है आदित्य ठाकरे का और वो रूपाली चाकरकर, वो कंप्लेंट बना के बोलते हैं कि पूरा सब चेंजेस एडजस्टमेंट करते हैं वो पुलिस वाले वो मिलके, और इनको बोलते हैं आप साइन कर लो, हो गया। और ये ऐसा एप्लीकेशन और ये ऑर्डर, आधा मिनट में ऑर्डर साइन। और ऑर्डर में क्या लिखा है, नितेश राणे, नारायण राणे ये दिशा सालियान को बदनाम कर रहे, इसलिए पीड़ित होकर वासंती सालियान और सतीश सालियान मानवाधिकार आयोग में आए क्या, तुमने लाए गाड़ी में डाल के। दूसरा, और इनके इस पे हम कांग्रेस लेते, और ऑर्डर क्या 48 आवर में कार्रवाई करो, एफआईआर करो और रिपोर्ट सबमिट करो। 48 आवर में क्या जल्दी थी तुम्हारे को। हाँ, ये मान सकते थे हम तुम्हारा
और तुम क्या सिविल कोर्ट है कि जो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर रहे हैं? और अगर तुमको कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास करना है नीतीश राणे नारायण राणे के खिलाफ में, ये कि या मीडिया के खिलाफ, सारे मीडिया के खिलाफ में ऑर्डर पास कर दिया कि आपने कोई भी न्यूज चलाने का नहीं, और इनके बारे में जो भी न्यूज है पुलिस को बोला तुरंत वहां से हटवा दो। बोला मतलब उनको वो चाहिए था। तो ये 27 फरवरी 2022 को ऑर्डर करते हैं, तुरंत दूसरे दिन एफआईआर दिखाते हैं, रजिस्टर हो गया। मालवनी पुलिस बता दे कि आपके पुलिस स्टेशन में सतीश साल्यान और वासंती साल्यान ने कब आकर एफआईआर साइन किया? जब अगर आप कह रहे कि उनके साइन से एफआईआर हुआ ना, तो आप बता दो, सबूत दे दो कि कब आपके यहां पर आए। आप दिखा रहे हो वहां पर आए थे करके, तो एफआईआर लिखवाने कब आए थे बताओ, कितने बजे तक थे, स्टेशन डायरी की एंट्री दिखाओ, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अच्छा, दूसरी चीज, नारायण राणे के खिलाफ सपोज मान लो कि आपको सतीश साल्यान की कंप्लेंट थी कि नारायण राणे बदनामी कर रहे हैं, तो आपने तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर दिया, आधे घंटे के अंदर हो गया। आप वही पेरेंट आपके पास में 65 पेज का प्रूफ के साथ में कंप्लेंट लेकर आए हैं कि गैंगरेप और मर्डर किया है, मेन आरोपी आदित्य ठाकरे है, ये डिजिटल एविडेंस, ये प्रूफ, ये विटनेस के नाम। आप पिछले 13 महीने से एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे बताओ? मतलब मालवनी पुलिस स्टेशन आदित्य ठाकरे के लिए काम कर रहा है क्या? तो ये जो है ना, ये क्लियर दिख रहा है कि क्या न्याय व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का क्या मजाक उड़ा रहे और जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे। लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे जो होता है ना पब्लिक का, जब उनका एक साथ माहौल बनता है ना, तब पता भी नहीं चलेगा इन आरोपियों को कि इस तरह से न्यायिक क्रांति आएंगी कि ये, और इनके खानदान में जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया सबके प्रॉपर्टी जब्त कर करके जेल में भेजे जाएंगे। ये रोहन रॉय जो सर आया है, रोहन रॉय जो सारा करतूत किया है, तो सतीश साल्यान जी ने क्या बताया, कैसे कन्विंस किया? खाली कि यही क्यों आपको बदनामी कर रहा है, बदनामी नहीं होना चाहिए, ये गलत है ये, या कुछ और भी इंटिमिडेट किया, उनको धमकाया भी? सुनिए ना, जितना आवश्यक था उतना बता दिया, डिटेल में मत जाइए, होशियार मत कीजिए। अच्छा, ओके। अभी मेन मुद्दा है, कल ये सारे सबूत के साथ एक डिटेल कंप्लेंट सतीश साल्यान जी के बिहाफ पे अपने एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी ने दर्ज करा दी है सीएम के पास, और जो अशोक खरात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एसआईटी के पास, उनको दे दिया है सारे डिटेल। कंप्लेंट का नंबर है DIS होम D MUMC 2026/319, ये उसका नंबर है होम डिपार्टमेंट का। एक कल रजिस्टर हो गई। उसमें रूपाली चाकणकर, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, इनको पहले कस्टडी में लो, को अक्यूज्ड बनाओ, कस्टडी में लो इनको, इनकी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट ये भी करो, और इनकी प्रॉपर्टी पूरी सीज करो, इनके पासपोर्ट सीज करो, ये डिमांड की गई है। एक दूसरी चीज, आपको पता है कि यही रूपाली चाकर, मतलब नारायण राणे जी के खिलाफ में ऑर्डर किया तो इनके बेटे को मूवी में काम दे दिया, जो भी जिनको लगा
हाँ, कोई तो ऑर्डर आया इतने माहौल में, कोई तो बेशर्म निकला कि जिसको जनता की परवाह नहीं, लॉ की परवाह नहीं, कोई डफर है जिसने ऑर्डर कर दिया हमको मीडिया मैनेज के लिए अच्छा हो गया। तो ऐसा करके रिया चक्रवर्ती एंड गैंग जो है उनका थोड़ा जान में जान आया। फिर उन्होंने इनाम बोल के जो पहले से तय हुआ था इनके बेटे को दे दिया मूवी का काम। अब इसके ऊपर कौन आरोप लगा रहा है पता है क्या? खुद उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता जो है सुषमाताई अंधारे जी, वो आरोप लगा रही है कि रूपाली चाकणकर ने जो ऑर्डर किया उसके बदले में उनको, उनके बेटे को मूवी में काम दिया गया। अब हुआ क्या बोलता हूं मैं, उनका मिस फायर कैसा हो गया। वो ये केस को जोड़ने गए, उद्धव ठाकरे को बचाना है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो बोल नहीं सकते खुद के पार्टी के। तो उन्होंने क्या किया, उनको पास में जो भी ब्रीफिंग आई उन्होंने वेरीफाई किए बगैर बोल दिया कि वो अन्नू मलिक को मीटू में से बचाने के लिए इन्होंने किया था करके इनके बेटे को मूवी में काम दिया। वो ऐसा नहीं था, अनु मलिक का केस 2018 का था, तब रूपाली चाकणकर थी भी नहीं महिला आयोग में। और उनका जो ये था, सुशील कुलकर्णी जी ने बताया उस दिन कि अनु मलिक का केस राष्ट्रीय महिला आयोग के पास था, स्टेट के पास था भी नहीं। इनके बेटे का जो मूवी का हुआ है वो नारायण राणे साहब के खिलाफ जो ऑर्डर किया नितेश राणे जी के खिलाफ 27 फरवरी 2022 का ऑर्डर है और तुरंत उसके बेटे को दिया मूवी का, और उसका अनाउंसमेंट 12 अप्रैल 2022 को किया। 30 दिन के अंदर अनाउंसमेंट भी कर दिया है, रोक नहीं पा रहे थे खुद को। तो ये जो है ये लिंक ऐसा है। तो अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुषमाताई अंधारे जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सच का साथ दो, महिलाओं का साथ दो, जिन पर अत्याचार हुआ उनका साथ दो। तो ये कृपया ना आप ये बात को आप इसका इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करो आप। अब आपने ही मुद्दा उठाया ना, मैं आपको और एक्स्ट्रा प्रूफ दे रहा हूं, तो आप इसका और इन्वेस्टिगेशन सुनिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब दोषी साबित हो गया ऐसा नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन होने तो सच बाहर आ जाएगा। अब आते हैं दूसरा, तो ये रूपाली चाकणकर उद्धव ठाकरे गैंग की वन ऑफ द मेंबर। अब इनके कारनामे देखो। हाँ, पहला उनके लिए वो अशोक खराब जो एफटीन है वो उनके लिए भगवान है। पांव धोकर पानी पीने से लेके और क्या क्या किए उनका उनको मालूम। जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। महिला आयोग के अदर मेंबर्स है, एक खुद राष्ट्रवादी की प्रवक्ता है मैडम, क्या नाम है, रूपाली ठोबरे पाटिल मैडम कुछ है, वो एक है। एक और एक डॉक्टर मिर्गे मैडम है जो महिला आयोग की अध्यक्षा थी। उसके बाद में एक एक्टिविस्ट है तृप्ति देसाई। ऐसे कई लोग आए हैं अभी इनके खिलाफ में बोलने के लिए, और ऐसे वैसे नहीं कोई पेन ड्राइव लेकर आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई विटनेस, ये सब लेकर आ रहे हैं और सब बता रहे हैं कि ये रूपाली चाकणकर। हाँ, हमारे और एक रिनाउंड एक्टिविस्ट है अपने अंजलि दमानिया मैडम, इन्होंने तो कल बताया कि ये रूपाली चाकणकर के और वो चोर अशोक खरात के 177 कॉल थे, सीडीआर का उन्होंने डिटेल दिया। तो ये ऐसे कई फैक्टर्स आए हैं। तो अभी ये रूपाली चाकणकर लेकर जाती है पूरा फाइल, और जो इनके क्लोज रिलेशन थे उद्धव ठाकरे के साथ में, उसके थ्रू, और उद्धव ठाकरे का और अशोक खरात का क्या कनेक्शन है वो नार्को टेस्ट में मालूम पड़ेगा। तो उसके थ्रू ये लोग अशोक खरात के लिए 39 लाख लीटर पानी का रेगुलर फ्लो वाला पाइपलाइन 40 किलोमीटर तक उनके गांव तक पहुंचाने का तुरंत स्पेशल ऑर्डर पास करवाते हैं और वो पानी पहुंचाते हैं। तो ये अशोक खरात का जो है ना, क्या है, अभी जब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, और एक आरोपी को बचाने के चक्कर में कितनों की विकेट जाएंगी, ये हाल है। तो अभी एक विषय हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है मालूम है क्या, ये इनकी बैड लक देखो। बैड लक बोल तो पाप का घड़ा कैसा भर गया। इधर डिले कर रहे हैं एफआईआर रजिस्टर करने, अरे वहां तो भगवान ने एफआईआर करा दिया ऑलरेडी। वो एफआईआर
एफआईआर करा दिया, एसआईटी कंस्टिट्यूट होगी, तेजस्वी सातपुते मैडम आईपीएस है, वो हेड बन गई उसकी। उनको तो मैंडेटरी है रूपाली चाकणकर का ये सब इन्वेस्टिगेट करने का, उसमें उद्धव ठाकरे करने का, आदित्य ठाकरे करने का, दिशा सालेंकर का, सब उनको मैंडेटरी है अभी। तो इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, जाने छोड़ दीजिए। ये एक ये नहीं नहीं, तो आपने जो एसआईटी को लिखा है, आपने जो एसआईटी को लिखा है, तो उसमें ये सारा डॉक्यूमेंट दे दिया कि रूपाली चाकणकर का सिर्फ इतना ही इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि अशोक खराट के साथ उनका क्या क्या है। रूपाली चाकणकर का असल इन्वेस्टिगेशन तो ये होगा अभी, दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का खेल क्या था, कैसे कैसे इसको मैनेज किया, और रूपाली चाकणकर उनके आदेश को फॉलो कर रही थी। अरे रूपाली चाकणकर को अपॉइंटमेंट ये उद्धव ठाकरे ने किया था, और अपॉइंटमेंट इसलिए किया था, बात तय हुई थी पूरी कि आपने मेरे ये काम करने के तभी मैं आपको पोस्ट दूंगा। नहीं तो बताए कि जब हमने उद्धव ठाकरे का केस कैसा किया इन्होंने, फिर नारायण राणे के खिलाफ ऑर्डर कैसा किया, और उद्धव ठाकरे ने करने कैसा दिया। अगर तुम निष्पक्ष सीएम थे तो उसमें वो कैसा करने दिया। फिर विनय तिवारी का क्वारंटाइन हो रहा है, तो आप डिटेन कर रहे हो, दिशा की केस की फाइल नहीं दे रहे हो, डिलीट हो गई बोल रहे हो। ये उद्धव ठाकरे आकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, अरे सचिन वाजे को छोड़ो, वो कोई आतंकवादी ओसामा लादेन थोड़ी है, तो छोड़ो बोले तो काय के लिए भाई, इतनी बेशर्मी की हद। चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा कि मेरे आदमी को छोड़ो, काय के लिए छोड़ो, मेरे को और मर्डर कराने के, और लड़कियां उठवाने की है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कराने की है, ऑर्गन ट्रेडिंग कराने की, करना क्या था तुमको। तो ये जो है, ये एक्चुअली ये काम उस समय विपक्ष का था और आज समय सत्ता पक्ष का है। नहीं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। मैं पिछले कई दिनों से सर, चूंकि मैंने आपको आधे घंटे तक बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आदेश को जानना था आज का बड़ा खुलासा। अभी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। मैं 1 मिनट और कंप्लीट कर लूंगा, बस 2 मिनट में इसका कंप्लीट करता हूँ। ये रूपाली चाकणकर का, ये 2022 से हम इनके पीछे है, इनके ऊपर केसेस कर रहे हैं 2022 से। आपको पता है नवाब मलिक अरेस्ट हुआ था। नवाब मलिक को ईडी ने, सीबीआई ने, कई मैटर में सीबीआई ने वगैरह किया था और अरेस्ट किया था। आप मुझे इतना बताओ, एक आरोपी को अरेस्ट किया, वहां तो धरना देने के लिए सुप्रिया सुले मैडम गए, वो तो समझ में आता है वो राष्ट्रवादी पार्टी की थी, उनकी पार्टी का लीडर था, तो वो तो किसके भी ले जा सकते हैं उनके पार्टी के लिए, वो उसमें वो जितेंद्र आवाड हो, वो तो कसाब के लिए भी धरने पे बैठ सकते, उसमें हम मतलब अभी उनको मुबारक। लेकिन ये लेडी महिला आयोग के अध्यक्ष है वहां पर, उसके साथ के स्टाफ और पीए जो भी है सरकारी वे यंत्रणा सैलरी ले रही है जज की, मतलब ये चेयरमैन की महिला आयोग के, और जाके धरने में बैठ रही उनके साथ में, क्यों, तो मेरे पार्टी के लोग बैठे हुए करके। आप समझे क्या। तो ये हमने ये भी प्रोसिक्यूशन मांगा है। और ये क्या कर रही है, खुद राष्ट्रवादी में शरद पवार गुट में है, ये इनके गुट में थे पहले गणेश नाइक साहब, जो गणेश नाइक साहब ने इनकी पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आज बीजेपी में मिनिस्टर है। आप तुम्हारे पार्टी में थे तो तुम उनका केस कैसा ले सकती हो। वो सीधा उठा के गणेश नाइक के खिलाफ केस का लेके अरेस्ट हिम, एक केस में अरेस्ट हिम बोलने का ह्यूमन महिला आयोग को अधिकार कहां से आएगा, जो मैटर में एफआईआर होता है, बेल नहीं लेना, उसके ऊपर में एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ बोल सकते हो। अरेस्ट हिम बोलने का महिला आयोग को कहां से अधिकार है। तो ये ठीक है, वो बात और है कि बाद में वो कुछ ऑर्डर हुआ नहीं, लेकिन ये सारे इनके जो है ना कारनामे, ये सारे डिटेल लेके हमने वो रिट पिटीशन फाइल किया था। अच्छा, दूसरी चीज, आप अरेस्ट हिम गणेश नाइक को बोल रहे थे, तो आपने दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट टीम का ऑर्डर क्यों नहीं दिया फिर। तो ऐसे कई सवाल है जो दिखाते हैं ये मतलब अति होशियार गुंडों की, क्रिमिनल्स की जो एक जमात है, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है।
ये सब मिलके एक बनाकर रखा है इन्होंने कोठरी। इन ये इसमें से क्या करते हैं, कुछ पत्रकारों को हफ्ता जाता है, कुछ पत्रकारों के केसेस फाइल लेके उनको डरा के रखते हैं। कुछ लोगों को एक्सटॉर्शन वाले ये वाले केस के पत्रकारों के ऊपर केस फाइल होता है, फिर उसको उसकी गर्दन पकड़ी जाती है, फिर उसको खुद का काम करेगा तो ये कंडीशन पे उसको छोड़ा जाता है, फिर वो खास इनका खबरी या बोलो इनका गुलाम बन जाता है। फिर ऐसे पूरा नेटवर्क बना के मिनिस्टर को पकड़ के रखेंगे, लीडर को पकड़ के रखेंगे, फिर ड्रग्स का बिजनेस चलाएंगे, उसमें से हफ्ता मिनिस्टर को देंगे, एमएलए को देंगे, फिर उसके बाद में जो ऑर्गन ट्रेडिंग का बिजनेस चलाएंगे, फिर उस हफ्ता वसूली चलाएंगे, सारे नहीं बिजनेस करने वाला एक गैंग है। अब इसमें नहीं, लेकिन अच्छे एक बात बताइए कि जो ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार हैं, दिन रात मोदी को घेरने वाले पत्रकार हैं, दिन रात, तो उनको ये उधर देखते ही नहीं है क्या? महाराष्ट्र की तरफ, ठाकरे की तरफ, उधर देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है, कोई तो उसका वीडियो नहीं आ मतलब क्या रहा। है? उसका और मतलब क्या है? उसके जैसे ही रिया चक्रवर्ती को कुछ मिलता है कि सारा बैटरी मिल जाता है। देखो पत्रकारों ने कैसे बदनाम किया एक एक लड़की को, कितनी ईमानदार लड़की थी, और वो गाली गलौज पर उतरता है। अरे एक मिनट रुकिए सर। अरे गुंडा माफिया पत्रकार, पत्रकार की भेष में मीडिया को आपका आवाज कम हो गया। नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है आपकी आवाज? हाँ, मैंने कहा मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था क्योंकि बात जबरदस्त है, बोल रहा हूं स्लो। तो ये जो पत्रकार हैं ये माफिया हैं, गुंडा हैं, दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, पत्रकार कहलाने लायक नहीं हैं। बेईमानों, भ्रष्टाचारी पत्रकारों, तुम्हें बेशर्म हो, तुम ब्लैक स्क्रीन करते थे, रात दिन ठोकते थे, तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम मरे हुए हो, मुर्दे हो। भ्रष्ट पत्रकारों, हिम्मत है तो आज ये रूपाली चाकनकर के कुकृत्य पर बोलो, अंतरात्मा को जगाओ जगाओ। और आज मैं जरा सा नीलेश जी, माननीय हाईकोर्ट के माननीय जजों से कुछ कहना चाहता हूं। आपके आदेश की अवहेलना करता हुआ ये गुंडा मुख्यमंत्री, ये गुंडा उसका बेटा सचिन वाजे को अपॉइंट करता है, आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया? ये सवाल उस समय के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय थे, उनको भी पूछना चाहिए। उसके बाद में सेकंड चीफ जस्टिस बने आलोक आराध्य साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज, इन दोनों को पूछना चाहिए। और ये मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से पूछना चाहता हूं। आप तो क्लीनिंग कर रहे हैं न्याय प्रक्रिया में, आप हमें बताइए, आपके मातहत क्या मतलब, चलिए हाईकोर्ट के जज का ऑर्डर था पुलिस अधिकारी के सस्पेंशन का, 16 साल में सस्पेंड, ख्वाजा यूनुस शेख की कस्टडी डेथ का मर्डर केस में, हाँ, मर्डर केस में सस्पेंड किया है, आपका आदेश है, ये किसी एरू गैरू नत्थू खैरू का आदेश नहीं है। और 16 साल से सस्पेंड था, 16 साल तक वो ऑर्डर से सस्पेंड है। और जब मुख्यमंत्री अभी जो देवेंद्र फडणवीस साहब को बोला गया उसको रिस्टोर करो, उन्होंने क्लियर कहा नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट होगा। तो बीबी को राज्यसभा भेजने वाले पत्रकारों, सैटेलाइट चैनल पर बैठ करके करोड़ों के पैकेज लूटने वालों, अखबारों में संपादकीय लिखने वाले एडिटर संपादक, करोड़ों का पैकेज लूटने वालों, और टेलीविजन चैनल पर जोर जोर से बोलने वाले सभी पत्रकार, भ्रष्टाचारी पत्रकार, बेशरम पत्रकार, जरा बोलो जरा बोलो। तुम्हारे सामने नेकेड एविडेंस दे रहे हैं, नेकेड। अपनी आंख को खोलो, अपनी अंतर, और जब तक नहीं खोलोगे ये मैं बोलता ही रहूंगा, तुम्हारी किसी बात को नहीं मानूंगा, किसी बात को नहीं। मोदी खराब है, अमित शाह खराब है, राहुल गांधी खराब है, ये कुछ नहीं मानूंगा। तुम किसी विवेचना के लायक नहीं हो। इतना बड़ा कुकृत्य हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक पुलिस अधिकारी को रीइंस्टेट कर रहा है, उसके बाद वो पुलिस अधिकारी फिर दोबारा मर्डर केस में जेल जा रहा है, वो ड्रग का कार्टेल चला रहा है यार, कई मर्डर कर रहा है भाई। मनसुख हिरेन को कह रहा है घुटने भर पानी में सुसाइड कर लिया। सचिन वाजे अगर रीइंस्टेट नहीं होता तो दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता।
इतना गुंडा पुलिस यस वाला दूसरा नहीं था। आप समझे क्या? और दूसरी चीज देखो, अच्छे पत्रकारों ने ही दिशा सालियान सुशांत सिंह केस को जिंदा रखा। कई उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की कई जानकारी दी, जिसके वजह से हमको बहुत आसानी हुई। ये बात और है कि बाद में हमारे पास पुलिस अधिकारी आ गए, स्टिंग ऑपरेशन आ गए, पेन ड्राइव आ गए, बाद में आए। लेकिन पहले जो जिंदा रखा और जिस इस मामले को पूरे देश भर में क्या दुनिया भर में जो चलाया, वो सारे पत्रकारों को सैल्यूट है। लेकिन अभी जो हुआ, मैं उन पत्रकारों को भी बोल रहा हूं, उन पत्रकारों को भी बोल रहा हूं जो अच्छे पत्रकारों ने चलाए हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बड़ी बड़ी बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, ईरान वॉर पर हो रही है। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी पॉलिटिक्स पर कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो मुद्दा नहीं छोड़ा। वो पत्रकार क्यों नहीं आज ये रूपाली चाकनकर के बारे में वो पत्रकार एक शो कर दे, करें वो शो रूपाली चाकनकर के बारे में। आप समझे नहीं, सुनिए, आपको मैं और एक सीक्रेट बताता हूं। आपको बेहतर पता है, रूपाली चाकनकर पे बात हो रही है, अशोक खरात का मैटर सारे इसमें एकदम टॉप पे जा रहा है, टीआरपी एकदम हाई है महाराष्ट्र में। सुनिए सुनिए, रूपाली चाकनकर और आदित्य ठाकरे और दिशा पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप सब, ये बात ये है कि मुझे एक हमारे मित्र है, लेडी पत्रकार रिपोर्टर, हाँ, और एक नेशनल टीवी चैनल के है, ठीक है, एकनाथ शिंदे को कितनी बार फोन किया, ये किया, वो ये चर्चा चल रही है। आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा। एकनाथ शिंदे को बदनाम करो तो भाई तुम्हारे साथ भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तुम्हारे साथ भी कुर्सी पर बैठा हुआ था, यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। ये चैनल वैसे ही चलेगा, जनता की चैनल है ना। उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि उद्धव, आदित्य, दिशा, सुशांत, इस पे अभी ज्यादा नहीं बोलने का, अभी उसी इसको हवा देने की, जहां पर एकनाथ शिंदे पे आरोप लग रहा है। आप समझ लो, अशोक खरात का मैटर चलाओ, रूपाली चाकनकर के खिलाफ चलाओ, लेकिन कौन सा वाला चलाओ जहां पर विषय डाइवर्ट हो। अरे एकनाथ शिंदे ने इतने बार बात किया था, एकनाथ शिंदे ने ऐसा किया था, और एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के लोग फिर दीपक केसरकर के बारे में बोल दो, फिर और किसके बारे में बोल दो। तो ये चल रहा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फिर दिशा सालियान, सुशांत सिंह का विषय आ गया, तो अभी जो पैकेट पहुंचा है और जो कुछ हुआ है ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे, वो भगवान जाने और वो लोग जाने। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आशुतोष जी, यही तो रीजन है ना, यही तो रीजन है आपके चैनल का व्यूवरशिप कितने करोड़ों में, कितने में चला गया आपका? जी तो बिल्कुल 225 करोड़ पे चल रहे हैं। हाँ, तो अभी तक का व्यूवरशिप तो अभी ये जो है 25 करोड़ पे 225 मिलियन है, तो 25 करोड़ से चल रहे हैं आगे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? लोगों को समझ गया है ना, कहाँ डिस्टॉर्टेड न्यूज आ रही है, कहाँ ये रुका हुआ है और कहाँ सच बात मालूम पड़ती है, यही है। और देखिए, जितना जागरूकता बढ़ रही है, लाइट जलेगा, अंधेरा हटेगा। तो बिल्कुल। और मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप ये तो देखिए ही देखिए, उन पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ करके जहां जहां वो मिले, जो इस मुद्दे को नहीं, अरे तुम ईरान पे उठा रहे हो, ईरान पे हम भी उठा रहे हैं, बंगाल पे उठा रहे हो, बंगाल पे हम भी उठा रहे हैं, बिहार पॉलिटिक्स पे हम भी उठा रहे हैं, जहां पॉलिटिक्स की बात होती है हम उठा रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे पर बना हुआ हूं, क्योंकि अगर ये मुद्दा सॉल्व होगा तो सारा सॉल्व होगा। आप सोचो कि अगर सचिन बाजे अपॉइंट नहीं होता तो सुशांत और दिशा की हत्या नहीं होती। कितना बड़ा अपराध किया है इस दोनों बाप बेटे ने। एक स्क्रीन ब्लैक करने वाले पूछ नहीं रहा है। और दिशा सालियान के केस के समय भी अगर ईमानदारी से एक्शन हो जाती ना, तो आगे की सारी हत्याएं रुक जाती। यस। हाँ। और ये कुकृत्य रुक जाता, जो महिलाओं का शोषण, इसने 300 महिलाओं का शोषण ये खराब रुक जाता।
अगर उस समय उद्धव ठाकरे पे, रूपाली चाकरकर पे कार्रवाई हो जाती हमारी पिटीशन पे, तो हमने सीबीआई को भी कॉपी दी थी, गवर्नर को पार्टी बनाया था, बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया था। तो ये सब आंसरेबल है ना। 107 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, अबेटमेंट बाय ओमिशन। मैं उसको रोक सकता था, मैंने नहीं रोका, मतलब मैंने उसको अबेट किया, उस ऑफेंस को मैंने होने दिया, फैसिलिटेट किया। तो ये जो है ये सब अभी आएगा। सिर्फ इतना है कि हमारे पास में अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर केस में हर जगह बोले। हमारी जो भी इंडियन बार एसोसिएशन की लॉयर की टीम है उसकी कुछ लिमिटेशन है, होगा राइट, ठीक है, लेकिन होगा जितना हो होगा रहा है बिल्कुल होगा। तो ये समाधान है कि कल चल के अगर हम जब भी नहीं कभी नहीं, जनता जागृत हो रही है, जनता जागृत हो रही है, जनता समझ रही है, और हमारा काम हम अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा हाई कोर्ट के माननीय जजेस से, और खास तौर से मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी से, कि पूरा देश आपकी तरफ अब देख रहा है। इतना बड़ा ब्लेटेंट अपराध चल रहा है, खुले में हो रहा है, सबके सब मौन है। आपने जब सवाल उठाया है कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, एफआईआर करवा दीजिए। अशोक खराट के खिलाफ फौरन एफआईआर हो गया, लेकिन ये वही अब तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे ले जाया गया, किस प्रकार से रोहन राय मुझे बरगलाया, कैसे डराया, कैसे धमकाया, सब आपके सामने है। सारे सबूत भी आएंगे, डिजिटल सबूत भी आएंगे मिलॉर्ड, डिजिटल सबूत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपके पास तो साक्ष्य मौजूद है ना, साक्ष्य के बाहर आप जाएंगे नहीं, आप तो कानून की विवेचना करेंगे। तो मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप न्याय की लाज रखिए, करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। कल उनको भी नोटिस जारी किया हमने, शैलेंद्र नगरकर को, कंटेम्प्ट अच्छा, रोको करके। हाँ, हमने कहा एसीपी निपुंजे साहब है ना, उनके बिहाफ कि वो हमारी विटनेस है ना, हमने कहा कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जिस समय कोई भी व्यक्ति गैंग रेप, मर्डर, ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट देता है, आपका 174 सीआरपीसी एक्सीडेंटल डेथ खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसमें आपकी चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया, और उसमें क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपका रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहे, आपका 174 का इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ कहे, उसके बेस पे आप मर्डर का एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकते। जो रोकेंगे वो 166A में कम से कम 6 महीना और ज्यादा 2 साल तक सजा के हकदार है 166A में। बाकी अदर सेक्शन में 7 साल वगैरह जो भी है, 400 रो में लाइफ की सजा है। दूसरी चीज, हमने कहा इतना होने के बाद में कोर्ट ने उस दिन, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने आपको कोर्ट में वार्निंग दिया, सरकारी वकील ने आपको पत्र लिखा, फिर भी आपने निकुंज साहब को 174 सीआरपीसी का एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी के इसमें समझ दिया। तो ये आप कंटेम्प्ट तुरंत रोकिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। और तीसरी चीज, इंक्वायरी के लिए तुम्हारे पास क्यों आएंगे हम? ये हमारी प्रेयर ही है कि तुम फ्रॉड हो, तुमने रिकॉर्ड तैयार की है, तुमने 420 के तुम्हारा, तुमको कस्टडी में लेने का हमारा अर्जी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो तुम्हारे पास हम देंगे सबूत लाके। हमने तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अंडर कोर्ट सुपरविजन मांगा है। तो ये सब हमने लिख के उनको नोटिस दे दिया कि आप तुरंत आपका कंटेम्प्ट रोको और आपके खिलाफ हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं। तो ये जो है ना, अभी तो उनका, और एक जाते जाते आधा मिनट में कंप्लीट करता हूं, एक उनका और एक तहलका मचा हुआ है, सीन रिकंस्ट्रक्शन। दिशा को जहां ले गए थे हॉस्पिटल में, वहां के सीसीटीवी फुटेज सुनो। मुझे वहां का जो पुलिस अधिकारी है ईमानदार, वो बहुत हंसते हुए बता रहा था। बोले वहां के सीसीटीवी फुटेज, दिशा के आजू बाजू के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज, जहां जहां से गाड़ी जा रही थी वहां के आजू बाजू के अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज, आदित्य ठाकरे के मोबाइल टावर लोकेशन,
सचिन वाजे के मोबाइल टावर लोकेशन और जो सीन रिक्रिएशन जो किया था, जिसमें पाया गया कि वो डेड बॉडी अंदर गिरी है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टमार्टम करते समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी वो, इसके बारे में देना कि नहीं देना, दिए तो कितने पुलिस वाले जेल में जाएंगे, नहीं दिए तो बस यही चर्चा चालू है। बोले जो दो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसमें, बाकी ठीक है। हाँ, बस ये चल रहा है कि कितने पुलिस वाले को बचाया जाए, कौन कौन जेल जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है, इसीलिए बस FIR में लिपापोती चल रही है। उसका असर कितना पड़ेगा, फिर अपने ड्रग्स का हफ्ता, फिर उसका हफ्ता, ये बहुत बड़ा, मैं सिर्फ शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पूरा अभी इसलिए नहीं बोल सकता कि उनको डाउट आ जाएगा कौन अपने अधिकारी उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। तो सही बात है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी एक जो आज जो सतीश साल्यान ने खुलासा किया है, उसकी पूरी डिटेल आपने देख ली है। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है, जरा इस पर ध्यान दीजिए, और आप दर्शकों से अनुरोध है, बने रहिए। ये लड़ाई बिल्कुल हम लोग जीतने जा रहे हैं, देश में भूचाल आएगा। और माननीय चीफ जस्टिस से अनुरोध है, FIR का आदेश दे दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।